सभी भक्तों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। दास आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। वैसे तो संत लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी आता है, हमारे ग्रंथों में भी आता है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। वास्तविकता में ठाकुर जी की कृपा तभी समझिए आप जब आपको संतों का दर्शन होने लग जाए, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। वैसे यद्यपि दास आज जिन संत के दर्शन आपको करवाने वाला है, उन संत के दर्शन दास आपको पहले अपने ब्रज यात्रा चैनल के माध्यम से करा चुका था। आज मैं उन्हीं का दर्शन आपको कराऊंगा, तो आइए मेरे साथ महाराज जी का पूरा आनंद लेते हैं। आइए हमारे साथ। जय हो महाराज जी, प्रणाम, दंडवत महाराज जी, जय हो जय हो। यहाँ महाराज जी बैठे हुए, महाराज जी इसी वृक्ष के नीचे। एक महाराज जी आपकी प्रसाद ये लेके आता हूँ, एक सेकंड। राधे श्याम। जय हो महाराज जी। इसमें रासन है महाराज जी, ऐसे रखना महाराज जी। खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि महाराज जी का बताऊं मैं आपको कि महाराज जी को जाना है कहीं, और महाराज जी के पास मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे महाराज जी का हम। महाराज जी हमारा अपराध क्षमा करना आप। और यहाँ आप जंगल में रह के भजन करते हैं महाराज जी। आपका दर्शन पहले भी मैं कर चुका हूँ एक बार महाराज जी, अपने चैनल के माध्यम, ब्रज यात्रा हमारा चैनल था पहले, उसके माध्यम से महाराज जी। तो महाराज जी मैं तो वही पुरानी बातें आपसे दोहराऊंगा दोबारा से कि हम लोग महाराज जी निरंतर संतों का संग करते हैं। हमारा जो जीवन है आप भी देखते हैं महाराज जी। हमें आपको बताएं कि महाराज जी जो श्री जी का अन्य क्षेत्र चलता है वहाँ पधारते हैं कभी कभी, और महाराज जी का बड़ा दिव्य अनुभव और बड़ा दिव्य ज्ञान है। तो महाराज जी आपके उसी अनुभव के द्वारा आप हमें ज्ञात कराइए इस घोर कलिकाल में मनुष्य कैसे भगवत मार्ग पे चल सकता है। और महाराज जी एक भक्त और हैं ठाकुर जी की, वो गवर्नमेंट जॉब करती हैं, उनका विशेष प्रश्न है। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य बताएं कमेंट के माध्यम से। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं कि कोई सवाल हो तो आपका संतों से पूछने के लिए। महाराज जी एक भक्त हैं ठाकुर जी की, और उन्होंने पूछा, उन्होंने सरकारी नौकरी का रिजाइन दे दिया महाराज जी अपनी को। 1 लाख रुपये महीने की उनकी नौकरी थी, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन मतलब नौकरी से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दी नौकरी। और अब 2 दिन रह गए नौकरी में उनकी में बस शेष, वो सारा काम हो चुका है। 2 दिन बाद वो भक्त अपने घर पे आ जाएंगी। और महाराज जी वो अब बोल रही हैं कि अब मेरा मन संसार में किसी पुरुष की तरफ आकर्षित हो गया है। यद्यपि वे संसार के किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती, वो अनमैरिड हैं, एक देवी हैं महाराज जी, और वो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनका मन कहीं अब अटक गया। इधर तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन अब उनका मन किसी पुरुष की ओर आकर्षित हो गया। यद्यपि वह पुरुष उनको कभी नहीं मिल सकता। उन्होंने जो मुझे बताया है महाराज जी, वो पुरुष उनसे बहुत दूर है और वो कभी उससे मिली नहीं महाराज जी। तो वो चाहती है कि मैं क्या करूं, मेरे मन से वो नहीं निकल पा रहा है। मैं सुबह शाम 4-4 घंटे भजन भी करती हूँ, और ठाकुर जी के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मेरा मन कहीं और आकर्षित है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस पुरुष के संपर्क में जाऊं या क्या करूं महाराज जी? कैसे इस कलिकाल में महाराज जी हमारा कल्याण हो? सत्संग के द्वारा ही मतलब भगवत मार्ग में जाया जा सकता है, और सत्संग के द्वारा ही मनोवृत्ति हैं, ये सांसारिक विषय हैं, वो दूर हो सकते हैं अभ्यास से। और निरंतर सत्संग से, सत्कर्म से भगवत मार्ग में जाया जा सकता है। जानी जीव तबह जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार से सभी विषयों से बैराग हो जाए, तब जानो कि जीव अब जगा है, अब भगवत मार्ग में जा रहा है। तो ये शुरुआत तब होती है जैसे कोई भगवत कृपा हो गई। जब भगवत कृपा होती है तब संत के दर्शन होते हैं, और जब संत के दर्शन होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है।
संत विशुद्ध मिले पढ़ते ही राम सुकृपा बिलोक जय ही। जय। विशुद्ध संतों के यदि दर्शन हो जाए तो ये मानिए कि कल्याण हो जाएगा। तो संतों का दर्शन हो जाए तो सत्संग मिल जाए, और सत्संग मिल जाए तो ये जानिए कि सत्संग से ही सब कुछ हो जाता है। अब संसार से जीव कैसे भगवत मार्ग में पहुँचे, या संसार से डर है मृत्यु का, या कैसे कल्याण हो, और निरंतर संसार विषयों में फंस कर के फिर एकदम से उसका कल्याण कैसे हो सकता है। उसका कल्याण इस प्रकार हो सकता है कि तो वो शरणागत हो जावे, और शरणागत किस तरह हो। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध बंद पर डोरी। जब सब लोगों से आसक्ति हटा के भगवत मार्ग में जाए, शरणागत हो जाए, और शरणागत जब हो जाएगा, सन्मुख जीव हो तब मोही जन्म कोट अग्नाश है तब ही। बिल्कुल महाराज। तो शरणागत किस तरह हुआ जाता है, जब सब तरह से हट के भगवत मार्ग में जावे, तभी से जीव का एकदम से कल्याण हो जाता है। फिर विषयों की ओर, संसार की ओर नहीं ना जाए तो जीव का कितना भी पाप कर्म में लिप्त हो, उसका कल्याण हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी संसार से हटे, फिर संसार की ओर देखा ही नहीं। इसी तरह वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो शरणागति भगवान के शरण में जाने से जीव का कल्याण हो जाता है। शरण में कैसे जाया जाता है, हमें कैसे पता लगेगा शरण में हम गए या नहीं गए, या कैसे जाया जाएगा शरण में महाराज जी? हम जाना चाहते हैं लेकिन हमारा मन तो कहीं और अटका हुआ है अभी। मनोवृत्ति जब सत्संग तो बता दिया ना जी महाराज जी। जब सत्संग के द्वारा निरंतर जब वो काल करिए सत्संगा, तब हुए संशय भवभंगा। निरंतर सत्संग और नाम कीर्तन, एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे हमने किसी गुरु गोविंद ने हमको, अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, किसी भी गुरु गोविंद को हमने निमित्त मानसिक किसी तरह मान लिया, फिर उसी को मूल मंत्र मान के जपे, तो निरंतर जप करने से, सत्संग करने से मन हट जाता है, जिससे डर जाता। अब रामानंद जी को कबीर को शिष्य नहीं बना रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि वो गंगा किनारे आते हैं, वो सीढ़ियों में लेट गए। 4 बजे आते थे, अब पैर पड़ गया कबीर के, राम राम कर राम, उनने मंत्र ही मान लिया, गुरु मंत्र मान लिया उसे। अब वो प्रचार करने लगा सब जगह, अरे मैं तो रामानंद जी का चेला हूँ, रामानंद जी का चेला हूँ। तो एक दिन स्वामी जी ने बुलाया, बुलाओ कबीर को। कहा मैंने इसको दीक्षा संस्कार दिया ही नहीं। तो कबीर उनके सामने गए, क्यों कबीर, मैंने कहा तुझको चेला बनाया है? अरे आप स्नान करने जा रहे थे तो पैर राम राम कर, अरे तो इसने तो मूल मत। फिर उसका पंच संस्कार स्वामी जी ने किया, अपना शिष्य स्वीकार किया। तो मानसिक किसी तरह गुरु को मानकर अपना मूल मंत्र निरंतर जप, तभी वो फलदायी होता है। कि गुरु बिन तरह न भव नित कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। पुस्तकें ग्रंथों को कितने अलटते पढ़ते विद्वान हो जाओ, लेकिन जब तक निमित्त नहीं, जो विधि का विधान है, तो गुरु का निमित्त बना के
उस मंत्र को जपे तो फलदायी कल्याण करता है। तो निरंतर नाम का स्मरण करते हुए, सत्संग करते हुए निश्चय ही संसार से मन हट जाता है। और जब संसार से मन हट जाता है जी तो बस भगवत मार्ग की ओर बढ़ने लगता है, और भगवत मार्ग की ओर बढ़ा तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो सत्संग एक ऐसी वस्तु है कि सत्संग मिल जाए तभी तो, और सत्संग कब मिलता है? जब संत मिलते हैं। ये भगवत कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। एक साधन साध और एक कृपा साध, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। कितने भी साधन कर ले हो, जब भगवत की कृपा होगी अनायासी संतों के दर्शन हो जाते हैं, सत्संग मिल जाता है। और सत्संग मिल जाता है तो जीव को आत्मसंतोष होता है और उसमें एक दृढ़ विश्वास हो जाता है। कोई कुछ भी कहे, एक और दृष्टांत बताते हैं जी महाराज जी। कि कोई शिष्य था, उसने गुरु नहीं बनाया। जी तो एक कोई महात्मा मिले, उनने कहा चलो गंगा किनारे चलते, वहाँ तुमको मंत्र देंगे। उन्होंने एक मंत्र दिया प्रथम कि ये सही नहीं है, दूसरा दिया कि ये भी सही नहीं है, तीसरा है नाना प्रकार के मंत्र कि ये सही नहीं है। फिर गुरुदेव ने, वो संत ने कहा ऐसा करो, इस गंगा के पल्ली पार देंगे तुमको मंत्र, नाव मंगाओ। अब उन्होंने कहा नाव मंगा दिया उस शिष्य ने, तो संत कहती है नाव ठीक नहीं, दूसरी मंगाओ। अब दूसरी नाव मंगाई कि ये भी सही नहीं है, तीसरे से कई नाव मंगाई कि सही नहीं है। तो गुरुदेव ने ही, वो संत ने कहा कि अरे मूर्ख, कोई भी एक मंत्र मूल पकड़ पा रही तो होना था हमें गंगा किनारे। कैसा भी उल्टा सीधा विश्वास के ऊपर है, बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, तो बिना विश्वास होना चाहिए। तो कोई भी एक नाम पकड़ के या कोई एक नाव पकड़ के पार हो सकते थे। तब उसको ज्ञान हुआ कि हाँ विश्वास है, कोई भी उल्टा सीधा कैसा भी दे दे उसको मूल मंत्र मान ले। जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उन्होंने मूल मंत्र मान लिया, जैसा भी मरार उल्टा करने से राम हो जाता है। तो नाम निरंतर जपने से ऐसा नहीं है कि मन बदले नहीं, बदल जाता है, भगवत मार्ग में आ जाता है धीरे धीरे। और सत्संग के द्वारा निरंतर मन हटता रहता है। तो इस तरह सत्संग एक बहुत अमूल्य वस्तु है जिसके द्वारा भगवत मार्ग में जाया जा सकता है। महाराज जी, हम यानी मैं मीन्स महाराज जी, मेरा मतलब मेरे से ये, आपके सामने खूब संतों की सेवा भी करता हूँ श्री जी कृपा से, खूब संतों का सत्संग भी सुनता हूँ, आपका सत्संग भी सुनता हूँ महाराज जी प्रतिदिन। और कोई समस्या होती है तो आपको बताऊँ कि अगर कोई समस्या मेरे साथ होती है विशेष, तो मैं महाराज जी से ही निवेदन करता हूँ कि महाराज जी मेरे साथ ये समस्या है, ये संकट है। तो महाराज जी बड़े सहज में मेरा समाधान भी करते हैं। महाराज जी बहुत विद्वान हैं। यद्यपि महाराज जी को कहीं जाना है आज विशेष जल्दी में, महाराज जी यहीं बैठकर भजन करते हैं इस पेड़ के नीचे। ये पीछे आप घनघोर जंगल देख रहे हैं, बिल्कुल शांत सन्नाटा है, यहाँ भजन करते हैं। महाराज जी एक छोटी सी कुटिया है, महाराज जी ने मना कर दिया है दिखाने के लिए कि उसे मत दिखाओ कुटिया को मेरी को, क्योंकि एक वो भजन स्थली होती है, एक नियम होता है। पर महाराज जी बड़े विद्वान हैं और महाराज जी के संग में काफ़ी समय सत्संग किया है। महाराज जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैंने इतना सत्संग किया है फिर भी मेरा मन विषयों की ओर क्यों अग्रसर है? मुझे क्यों भगवत प्राप्ति की एक आग नहीं लग रही मेरे अंदर, एक प्यास नहीं जग रही? क्यों महाराज जी आज भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि द्वंद्वों से जूझता रहता हूँ महाराज जी मैं? मनोवृत्ति और एक चित्तवृत्ति ऐसी होती है, उस भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया है बड़ी विलक्षण है, बड़ी बलवती है। तो इस त्रिगुणात्मक माया से मन किसी किसी का मतलब भगवत मार्ग में अग्रसर होता, जब भगवत बहुत असीम भगवत कृपा होती है
तो ऐसा नहीं है कि भगवत मार्ग में मन न लगे, लग जाता है। तो आप मनोवृत्ति को निरंतर एक तो नाम का चिंतन करते रहें जी महाराज जी। और सत्संग करते रहें निश्चय, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। और दूसरा, ये मनोवृत्ति यूँ नहीं होती कि हमें सबसे प्रथम प्रत्याहार बदलना है। हमारा शुद्ध सात्विकी भोजन हो, प्रसाद हो, शुद्ध सात्विक भोजन महाराज जी। और संगति हमारी श्रेष्ठ पुरुषों की, महापुरुषों की हो, और किसी के संग में कभी भी द्वेष, राग द्वेष न हो, सबको समान रूप से देखें। तो निश्चित ऐसा नहीं है कि हमारा भगवत उसमें मनोवृत्ति न लग जाती है। तो ये प्रत्याहार बदलना पड़ता है। ये मनोवृत्ति तो है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो एक प्रत्याहार का भी प्रभाव होता है। जब हम किसी 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। तो ऐसा नहीं है, जब हम सत्कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, तो भगवत मार्ग में जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाता है। दृढ़ता होना चाहिए। जब हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चय ही भगवत मार्ग में मन लग जाएगा। तो इस तरह हमको मतलब है, जो सत्कर्म रूपी जो बीज बोएंगे तो उसका फल अच्छा ही होता है। सत्य कह रहे महाराज जी। कितना अच्छा महाराज जी ने उपाय बताया है कि लगातार निरंतर अगर भजन करने के बाद, साधना करने के बाद भी हमारा चित्त ठाकुर जी में नहीं लगता है, तो आपको सबसे पहले अपना संग बदलना चाहिए। संग एक ऐसे व्यक्तियों का करना चाहिए कि जिससे हमारा मन खराब ना हो, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का संग करना चाहिए, और सात्विक गुण में ही रहना चाहिए, और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि ठीक रहे। महाराज जी बोल रहे थे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, है महाराज जी। हाँ, बिल्कुल सत्य है। प्रत्याहार का विशेष प्रभाव पड़ता है। हम कहीं बुरी संगत में पड़ गए तो प्रत्याहार हमारा खान पान हुआ, और हमारा जो मनोवृत्ति बिगड़ गई। अब मनोवृत्ति बिगड़ते बिगड़ते उसका अभ्यास बन जाता है, फिर हम दुष्कर्म में अग्रसर हो जाते हैं, और धीरे धीरे भगवत मार्ग में मनोवृत्ति हटने लगती है। तो संगति बहुत ही ज़रूरी है। संगत का विशेष ध्यान रखें, और जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आपके प्रभाव करेगी। यही मतलब है, जो कारण है कि ये भगवत मार्ग में नहीं बढ़ पाते, हमारी संगति गलत हो जाती है। और संगति और प्रत्याहार आहार विहार हमारा गलत हो जाता है। इससे मनोवृत्ति हमारी भगवत मार्ग से हट जाती है और विषयों की ओर लगने लगती है। तो प्रत्याहार का और संगत का विशेष ध्यान रखें, और सत्संग, और ये सब सत्संग के द्वारा ही तो ये सब प्रसंग हो रहे हैं, जिससे हमें आत्मसंतोष मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो भीतर अब मनो जो विकार है वो भगवत नाम के स्मरण से होते हैं, और संगति करने से हमारी मनोवृत्ति भी अच्छी रहती है। जब दोनों मनोवृत्ति अच्छी रहेगी और जो मनोविकार हैं वो भगवत नाम के स्मरण से दूर होते रहेंगे, तो निश्चित ही भगवत मार्ग में मन लग जाएगा, चित्त लग जाएगा। तो हमें इस मतलब है जो आचरण शिष्टाचार सदाचार, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब जिसमें भगवत नाम स्मरण कर रहे हैं और कर्म गलत कर रहे हैं, तो फिर कैसे मन हमारा खराब रहेगा। तो भगवान का नाम भी करो, उसका काम भी करो। तो भगवान का काम क्या है? भगवान कहते हैं कि एक जो नियम नीति है उसके अनुसार चलो। मेरा नाम तो स्मरण कर रहे हो, लेकिन तुम दूसरों को दुख दे रहे हो।
फिर तुम किस तरह मतलब है जो हमारे मार्ग में आ पाओगे। तो नाम स्मरण करो और उसके जो उसकी वाणी है, रामायण, गीता, भागवत, शास्त्र, उनके अनुसार चलो। केवल ऐसा नहीं कि भगवत नाम का स्मरण करते रहो और कर्म गलत करते रहो, तो फिर कैसे मनोवृत्ति चित्तवृत्ति उसमें लगेगी। दोनों कार्य होना चाहिए, तो निश्चित ही मतलब भगवान में प्रेम हो जाएगा और मन लग जाएगा। तो भगवान का नाम स्मरण करो और उसका जो काम है वो भी करो। तो भगवान कहते हैं कि सातम समोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। वाह, जय हो। तो भगवत कृपा कब होती है? भगवत कृपा का लक्षण है मानत राम सो सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यदि आपको कृपा प्राप्त करना है तो उनके जो दास हैं वो दास यदि कृपा कर दें तो भगवान भी कृपा करते हैं। जय हो। और उनके दास यदि कृपा नहीं करते तो भगवान भी कृपा नहीं करते। वो लिखा है एकदम, मानत राम सो सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई। तो संत हैं, दास हैं, ये सब इनके मन वचन कर्म से, भीतर आत्मा से, छल कपट से नहीं, निर्मल मंजन सो में पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। तो इस तरह मतलब है जो निर्मल मन से सेवा करेंगे तो निश्चित ही भगवत मार्ग में पहुंच जाएगी, मनोवृत्ति लग जाएगी, चित्तवृत्ति भी लग जाएगी। महाराज जी अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं आपके दिए हुए समय में। महाराज जी ने हमें फिक्स समय दिया है। महाराज जी एक प्रश्न और करूंगा बस। हाँ बिल्कुल करिए। अभी 10 मिनट का समय है। महाराज जी बिल्कुल करिए आप। महाराज जी एक भक्त हैं ठाकुर जी के, कल्पेश जी पूना से। महाराज जी उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। महाराज जी एक, आप सभी भक्त हमें प्रश्न कर सकते हैं और हमें याद अगर रहता है तो हम आपके प्रश्नों का जवाब संतों से अवश्य लेंगे। तो महाराज जी कल्पेश जी हैं पूना से, उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि हम जो भी साधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए या आत्म संतुष्टि के लिए, जो भी साधन करते हैं, भक्तिमय साधन, आध्यात्मिक क्रियाएं कुछ भी करते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी इन क्रियाओं से, हमारे इन साधनों से भगवान प्रसन्न हैं या नहीं हैं, उन्होंने हमें स्वीकार किया है या नहीं किया है, ये हमें कैसे पता लगे महाराज जी? उसका पता का सीधा सीधा बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। यही बस, जब ये जानो को सुर देवता नर मुनि ऋषि मुनि यदि प्रसन्न हैं तो ये जानो भगवान की कृपा निश्चित है। आय हाय, सीधे ये प्रमाण है। जय हो मेरे महाराज जामवंत के जी। सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो ये जब सब प्रसन्न हो जाए तो ये जानो कि हम पर कृपा है। यही मतलब एक प्रत्यक्षम कम प्रमाणम। आय हाय महाराज जी, आनंद आ गया। हाँ, तो भगवत कृपा का अनुभव तभी ये जानो कि सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जब ये सब प्रसन्न हो जाए तो जानो कि भगवत कृपा अवश्य है। यानी हमारे कर्मों से ये संत और मनुष्य अगर प्रसन्न होते हैं, हाँ, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर। उसके जीवन में सदा कुशल मंगल ही हो और देवता ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो, तब जानो कि भगवत कृपा निश्चित भगवत कृपा है। बस ये है प्रमाण उसका। महाराज जी आनंद आ गया। इतना सुंदर आपने उत्तर दिया है महाराज जी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे गोविंद महाराज जी, ये जो राशन है ये 1 महीने का राशन है महाराज जी। इसमें दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, धनिया सब कुछ है महाराज जी एक संत के लिए लगातार। महाराज जी अब तक तो हम नाम लेते थे उन भक्त का कि उन्होंने भिजवाया है जम्मू से, उनका नाम तो खैर जानते ही नहीं थे, क्षमा करें। लेकिन महाराज जी अब आगे से ये नाम नहीं लेंगे, उन्हीं की आज्ञा है। महाराज जी ये जम्मू से माँ वैष्णो देवी की तरफ से ब्रज के संतों को सेवा चल रही है। जम्मू में महाराज जी यहाँ वैष्णो देवी माँ हैं, ये वहाँ से सेवा चल रही है। उन्होंने माँ की आज्ञा बताई है कि माँ की तरफ से है। जो हमारी देवी माँ है, हमारे श्री जी हैं, दूसरा है कौन महाराज जी? वहाँ निमित्त है, संसार में सब जगह श्री जी विराजती है हमारी।
वो तो निमित्त ही होता है। हाँ वो निमित्त है महाराज जी बेचारे, वो इतने अच्छे भक्त हैं ठाकुर जी के। उन्होंने कहा है कि आज के बाद मेरा नाम कभी मत लेना, बस ये बोलना जम्मू से माँ वैष्णो देवी ने भिजवाया ये महाराज जी तो कितना बहुत अच्छा सुंदर है। सेवा सुमरन, जी। यदि एक घड़ी सुमरन ना हो तो सेवा, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवत स्मरण करें और भगवत स्मरणों में त्रुटि हो जाए तो सेवा जो करने लग जाए तो वो दोनों ही बराबर हो जाते हैं। तो भगवत नाम का स्मरण, सेवा और सुमरन दोनों बराबर ही हैं। तो स्मरण में कोई त्रुटि हो जाए तो सेवा तो आपकी चल ही रही है। सेवा कहाँ चल रही महाराज जी, ये किसी और ने दिया, मैं तो कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ आपकी। एक निमित्त है, कोई भी हो तो ये सेवा भी एक भजन नहीं, सेवा ही भी एक तरह से भजन होता है महाराज जी। फिर भी यहाँ तो अच्छा मौसम है महाराज जी, फिर भी हमें कोई सेवा आप आज्ञा दो महाराज जी, हम आपकी कोई सेवा कर सकें, आप हमें आज्ञा दे दो महाराज जी। और कोई सेवा समय के अनुसार तो ऐसा है कि अब ये कलयुग है, सतयुग तो है नहीं। जी महाराज जी, कलयुग है महाराज जी बिल्कुल। और कलयुग के हम सब जीव बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं, जी महाराज जी। क्योंकि सब युगों से कलयुग श्रेष्ठ है। भगवत भजन, सत्संग और भगवत प्राप्ति बहुत ही शीघ्र होती है। जी महाराज जी। यदि उस मार्ग में अग्रसर हो जाए तो निश्चित ही बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो कलयुग युग समान नहीं जो नर कर विश्वास। जी महाराज जी, जी महाराज जी। तो कलयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। तो सेवा क्या है? कोई सेवा बता दो महाराज जी, कोई भी सेवा बता दो महाराज जी। मेरी तो ये है कि एक कोई टेबल फैन, कोई मतलब एक अच्छा हवा के लिए एक टेबल फैन महाराज जी। हाँ, और एक बढ़िया सी मच्छरदानी हो, ठीक है महाराज क्योंकि जी। भजन के लिए हमें डिस्टर्ब हो जाता है महाराज जी थोड़ा। मच्छरदानी तो हमने बांटी थी, आपने नहीं ली क्या वहाँ वो से? छोटी थी वो, अच्छा वो थोड़ा और वैसी चाहिए बस। कैसी महाराज जी मुझे बताइए आप। खुला हो, लंबी चौड़ी हो ना, उसमें मच्छर घुस जाते हैं ना। नहीं महाराज जी वो तो बहुत अच्छी थी, आज नहीं, तक किसी छोटी- संत ने नहीं बताया महाराज जी वो। छोटी थी वो। कोई बात नहीं महाराज, चलो ऐसा मच्छरदानी करेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पंखा चाहिए उसमें हवा के लिए। महाराज जी। ठीक है मैं प्रयास करूंगा। हाँ, आपके लिए कल महाराज जी हम मच्छरदानी और वो महाराज जी टेबल फैन हाँ, एक सेवा। और देखो आज तक मैंने किसी से कोई सेवा मुझे कहा नहीं पता है। है महाराज जी, मुझे पता है। और एक ही बार कहते हैं, दोबारा हम कहते नहीं हैं। महाराज ना जी आप हमारी कोई निश्चिंत इच्छा रहें, है। मुझे पता है महाराज जी। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। हम तो एक ऐसे मतलब है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस भगवत चिंतन ध्यान में रहते हैं। जी महाराज जी। नहीं कोई नहीं महाराज जी, आप कुछ मत कहो महाराज जी। टेबल फैन महाराज जी मैं पहुंचाऊंगा आपके लिए कल। अच्छा है। हाँ महाराज जी। जैसे महाराज जी आपका समय हो गया। हाँ ठीक है। आनंद तो खूब आ रहा है महाराज जी हमें, हम क्या करें, सत्संग से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा हमारी वीडियो में एडिटिंग नहीं होती, जैसी होती है वैसी डाल देते हैं हम। माइक लगाना, ये लगाना, सब कुछ लगाना सामान्य होता है हमारा, परंतु जो हम बीच में से उठते हैं वो संतों का समय होता है। और हम संतों को खोजते हैं जंगलों में जाके, तब मिलते हैं। तो किसी का प्रसादी का समय है, किन्हीं का विश्राम का समय है, किन्हीं का भजन का समय है। तो ऐसे संत फ्री नहीं होते हमारे लिए कि हमने जब चाहा माइक लगा दिया जाके महाराज जी के मुख पे जाके। तो महाराज जी को जाना है, 10:30 हो रहे हैं और वास्तविकता हम तो कहीं नहीं जाना, केवल प्रसादी पाने का समय हो रहा है। संत सुबह 4 बजे जगते हैं और 9-10 बजे प्रसादी पा लेते हैं, फिर विश्राम करते हैं। शाम को 3 बजे फिर अपने संध्या वंदन आदि करते हैं और 6 बजे अन्य क्षेत्र पधारते हैं। ये संतों की दिनचर्या होती है। तो महाराज जी हम जाएं, हाँ, आप लेट होंगे आप महाराज जी। बहुत सुंदर। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पास तुलसी संगत राम की, हरे कोट अवराज सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय श्री राधे महाराज जी, राधे श्याम। धन्यवाद। जय हो महाराज जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जी महाराज जी।